हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैफ ने अपनी जो नई टेस्ट सीरीज अनाउंस करी है, जो कि 28 ऑफ दिसंबर से मेंस प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उसी के लिए थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ इंसाइट आप लोगों को देता हूं कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग को एज एन एस्पिरेंट अप्रोच करना चाहिए और कैसे अपने आंसर के अंदर एक डेप्थ हमें डालनी पड़ेगी ताकि हमारे आंसर बाकी एक एवरेज आंसर से अच्छे मार्क्स हम लोगों को दे। तो उसी चीज के लिए आप आंसर राइटिंग में कुछ एक बुनियादी चीजें हैं जो हमें करनी होती है, कुछ एक एडवांस लेवल चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले जो बुनियादी चीजें हैं बेसिक लेवल पे है। बेसिक लेवल पे क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक डिमांड है, दैट इज कई बार क्या होता है कि हमें सवाल आता है ना, लेकिन हमें ऊपर ऊपर से आता है, बहुत गहराई में नहीं आता। लेकिन जब हमें ये सेंस हो जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए, स्ट्रक्चर अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है, तो नॉट नेसेसरली कि हमें हमेशा ही उतना अच्छा कंटेंट हो, लेकिन जब हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर डिफाइंड है तो हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। आफ्टर कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद हम इंटरनेट पे या अपने मॉडल आंसर के अंदर वो सही कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अंडर अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर। इस चीज को ध्यान रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुनियादी चीजें हैं कि आप बेसिक लेवल पे स्ट्रक्चर गलत नहीं कर सकते। एडवांस लेवल में कंटेंट जो है, आंसर में अच्छे मार्क्स कब आते हैं, जब आपका कंटेंट अच्छा होता है। तो बुनियादी लेवल पे आंसर राइटिंग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप आंसर राइटिंग सीख भी रहे, या आप लोगों के पास एक रेड कलर की हमारी बुक है जिसमें जो है 500 600 GS 1 2 3 मेंस क्वेश्चंस है। तो वो एक किताब है, वो बहुत बेहतरीन किताब है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट हुए हैं इस साल पेपर के अंदर, और उससे पूरा GS 1 2 3 का सिलेबस भी कवर होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। उस तरह की किताब है। तो उसमें भी स्ट्रक्चर और कंटेंट के ऊपर बहुत फोकस किया है। स्ट्रक्चर आपको बुनियादी तौर पे क्लियर होना चाहिए, कंटेंट धीरे धीरे आपका अच्छा कंटेंट डेवलप होता रहता है, वो कंटेंट आपको याद होता है, और उसके बाद जब आप उस कंटेंट को लिखते हैं तो आप उसमें अच्छे मार्क्स भी लेते हैं। एक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अ आंसर शुड हैव अ डिफाइंड इंट्रोडक्शन। एक आंसर का उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हमेशा इस चीज को याद रखिए, बिना इंट्रोडक्शन का कोई आंसर नहीं होता। आंसर का एक बॉडी पार्ट होना चाहिए और उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन, अगर कोई इशू बेस्ड क्वेश्चन है उसका तो अवश्य होना चाहिए। कोई जेनरिक क्वेश्चन है उसमें भी कंक्लूजन लिखा जा सकता है। कुछ एक सब्जेक्ट है जिनमें कंक्लूजन का स्कोप नहीं बनता, लार्जली जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें कंक्लूजन का बहुत स्कोप नहीं बन पाता। कई बार ज्योग्राफी का कोई फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसमें शायद कंक्लूजन का स्कोप नहीं बनता। बट एट इन लार्जर पिक्चर कंक्लूजन का तकरीबन तकरीबन हर प्रकार के क्वेश्चन के अंदर स्कोप बनता ही है। तो आप बेसिक लेवल पे हमेशा डिकोड करने का प्रयास कीजिए। जब आप आंसर राइटिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, जब आप किसी भी सवाल को पढ़ें तो उस सवाल को पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर आना क्या चाहिए, द स्ट्रक्चर। इसका अगर एक इंट्रोडक्शन होगा तो व्हाट हैज टू बी देयर इन द इंट्रोडक्शन, व्हाट हैज टू बी देयर, नॉट नेसेसरली कि यू आर सपोज्ड टू राइट एंटायर इंट्रोडक्शन, बट एटलीस्ट यू शुड एबल टू फ्रेम इट कि दीज आर द सर्टेन पॉइंट व्हिच शुड, या दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स और दीज आर द कीवर्ड व्हिच शुड बी देयर इन इंट्रोडक्शन। सेकंडली, व्हेन इट कम्स टू बॉडी पार्ट, इन बॉडी पार्ट यू आर सपोज्ड टू प्रेजेंट योर आंसर इन पॉइंटर फॉर्म। आजकल पॉइंटर्स ज्यादा अच्छे चल रहे हैं और चीजों के इश्यूज पूछे जा रहे हैं। तो इशू में पूछ लिया कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन रेलवेज, तो एटलीस्ट यू शुड एबल टू मैनिफेस्ट दीज चैलेंजेस इन पॉइंटर फॉर्म। तो ये पॉइंट्स में चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आप बता सकते हो। तो जहां पे ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, गवर्नेंस इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, वहां पे थिंग्स कुड बी आर्टिकुलेटेड इन अ पॉइंटर फॉर्मेट। सेम केस कंक्लूजन हमेशा किसी भी चीज का पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। पॉजिटिव नोट पे इट शुड बी इम्प्रेग्नेटेड विद डेटा, इट शुड बी इम्प्रेग्नेटेड विद सॉल्यूशंस, और ये कोई ना कोई समाधान बताने का प्रयास करे। इस तरह का आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये एक डिफाइंड, ये बेसिक चीज है जो एक आंसर में होनी चाहिए। तो बहुत फंडामेंटल लेवल पे हमारे पास इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हर आंसर में चाहिए। एडवांस लेवल पे क्या चाहिए? एडवांस लेवल पे जैसे मैंने बोला कि वी नीड कंटेंट, तो कंटेंट ड्रिवन ही चीजें चलेंगी। कंटेंट का मतलब क्या है? देयर हैज टू बी अ गुड डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी सवाल पूछा गया है, उस सवाल के अंदर आप हमेशा डेटा कोट कीजिए। ये डेटा लेटेस्ट डेटा होगा, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डेटा है। जैसे मैंने रेलवे की बात की है, तो मैंने बोला कि रेलवे के क्या चैलेंजेस है, तो आप बताएंगे रेलवे के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक जो है चैलेंज है, तो 96% ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। साथ में डेटा में बताओगे कि इंडिया इज द डेटा क्या हुआ, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ 1 लाख किलोमीटर, तो ये डेटा हो गया। तो डेटा हमेशा आपके आंसर में क्या बनाता है? डेप्थ डालता है। आपका कंटेंट एक बेसिक कंटेंट से बेहतर कंटेंट क्या होगा?
जब उसमें डेप्थ होगी। डेप्थ कैसे आएगी? डेटा से आएगी। तो डेटा हैज टू बी देयर। इंट्रोडक्शन में तो ये मान के चलो कि डेटा लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। डेटा के साथ साथ करंट एग्जांपल, करंट एग्जांपल्स या इवेंट्स हमेशा आपके इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाएंगे। ये इंट्रोडक्शन में करंट इवेंट का भी फ्लेवर डाल दो तो बढ़िया है, नहीं तो कंक्लूजन में डाल दो तो और बढ़िया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो डेटा हमेशा आपके आंसर को बेहतर बनाते, करंट एग्जांपल्स या करंट अफेयर्स आपके आंसर में डेप्थ डालते। कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्सेस, कुछ भी आपने कहीं पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ, रेलवे से जुड़ी कोई रिपोर्ट पढ़ी है, कोई समिट पढ़ी है, कोई रैंकिंग पढ़ी है, वो सब इसमें कोट करने का पूरा पूरा आसार है। तो इस तरह से आप जो है हमेशा इस चीज का कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन में और बॉडी पार्ट दोनों में भर भर के डेटा हो, भर भर के एग्जांपल्स हो। और एग्जांपल्स का हमेशा ध्यान रखिए, चीजों को विस्तार में समझाने के लिए हमेशा एग्जांपल्स डालो जो रूट लेवल की चीजों को बताते हैं। इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे रिलेट कर पाते हो, एग्जाम्पल के साथ समझा पाते हो। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। साथ ही साथ बॉडी पार्ट में देखिए क्या कीजिए, along with all these part always try to make diagrams in body part। डायग्राम्स का क्या मतलब है? बॉडी पार्ट में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम इज ऑलवेज गोइंग टू फेच गुड मार्क्स। लेकिन डायग्राम के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डायग्राम ऐसे नहीं बन जाता, डायग्राम के कुछ प्रिंसिपल हैं, डायग्राम के कुछ एथिक्स हैं। इन एथिक्स को हमें समझना पड़ेगा कि अगर डायग्राम बनाएं तो कैसा डायग्राम होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट विच आर सपोज टू बी फॉलोड व्हाइल यू आर फ्रेमिंग अ डायग्राम। फर्स्टली सबसे फोरमोस्ट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, अ डायग्राम शुड बी इन अ बॉक्स। जब भी डायग्राम बनाओ 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, डायग्राम हमेशा एक डब्बे के अंदर बनाओ, उससे डायग्राम बहुत अच्छा। कभी भी आप कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आप देखोगे डायग्राम को एक बॉक्स में बनाया गया है। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ अ डायग्राम, कहां बनानी है। प्लेसमेंट ऑफ अ डायग्राम मैं हमेशा बोलता हूं जब हम लोग आंसर शीट्स चेक करते हैं तो आप देखिए इसी आंसर शीट में, इफ दिस इज आंसर शीट, ऑलवेज पुट योर डायग्राम हियर एट द राइट हैंड साइड कॉर्नर। आप समझिए आपने 20 क्वेश्चंस लिखे, 20 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन में आपको डायग्राम का स्कोप मिला। उन 5 से 6 क्वेश्चन में अगर डायग्राम आपका एक सर्टेन लोकेशन पे हर बार एग्जामिनर को देखने को मिल रहा है तो उसके दिमाग में आपकी ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, आप कितने अच्छे से अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं उसके बारे में पता चलता है। तो जो हमेशा एक प्रशंसनीय चीज रहेगी। तो इसलिए आप डायग्राम हमेशा एक कॉर्नर में बनाइए। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर आप इस कॉर्नर में डायग्राम बनाते तो आप यहाँ पे कंटेंट लिखते, यहाँ पे लिखते, तो 2 जगह कंटेंट लिखते। अगर आप कहीं बीच जैसे में डायग्राम बना देते हो तो उसके चारों ओर आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसमें डायग्राम में क्या है, एक तो प्लेसमेंट ऐसी हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इस प्रिंसिपल पे है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। दूसरा, एक ही जगह पे डायग्राम हर बार अगर आप बनाओगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में तो हर तीसरे चौथे पेज के अंदर एक डायग्राम आपका देखने को मिलेगा एग्जामिनर को, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा कि हर बार एक ही जगह पे डायग्राम है। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन की अच्छी हो जाती है। तो प्लेसमेंट से आपके पेपर की ओवरऑल प्रेजेंटेशन में इजाफा आता है, ब्यूटी आती है और उससे आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस देखने को मिलता है। तो ये 2 बातें डायग्राम के लिए याद रखें। तीसरी बात, डायग्राम शुड ऑलवेज बी हैविंग अ नेम। नेम योर डायग्राम। बहुत सारे लोग डायग्राम बना देते हैं बट दे डू नॉट नेम इट। तो ऑलवेज नेम योर डायग्राम। तो नाम रखिए हमेशा। जैसे आप कभी भी एनसीईआरटी में देखोगे तो मान लीजिए आप इंडस्ट्रीज का सवाल किया तो फुट लूज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये डायग्राम में जरूर लिखिए, फुट लूज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये डायग्राम का नाम हो गया। ऑलवेज पुट अ नेम ऑफ योर डायग्राम कि व्हाट एग्जैक्टली दिस डायग्राम इज मैनिफेस्टिंग, व्हाट इट इज टेलिंग अबाउट द थिंग, तो वो लिखिए। तो डायग्राम शुड ऑलवेज बी, ये तो 3 बुनियादी बातें होगी डायग्राम में। डायग्राम शुड ऑलवेज बी वेल लेबल्ड, वेल लेबल्ड होना चाहिए, उसमें लेबलिंग हो प्रॉपर, क्योंकि इट शुड सप्लीमेंट योर आंसर, सप्लीमेंट योर आंसर। तो सप्लीमेंट कब करेगा, जो उसके अंदर काफी लेबलिंग होगी। तो कई बार लोग डायग्राम बना देते कुछ भी नहीं लिखते, वो भी किसी काम का नहीं है। तो डायग्राम इज सपोज टू बी वेल लेबल्ड। लास्टली, डायग्राम इज सपोज टू बी वेरी नीट, साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए, कोई भी उसमें जो है खराबी ना रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, बहुत ज्यादा भरा हुआ ना लगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो नीचे पॉइंटर्स की फॉर्मेट में लिख लो कि आपने कलर कोडिंग कर दी। कई बार ना आपने दिखाना है सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो उसमें 8 प्रकार की सॉइल्स हैं, तो उन सॉइल्स में लिख दो पॉइंट नंबर 1 रेड सॉइल, पॉइंट 2 येलो सॉइल, और यहाँ पे 1 2 3 4 को मार्किंग कर दीजिए। तो इस तरह से डायग्राम नीट होना चाहिए। तो 5 प्रिंसिपल डायग्राम की हमेशा याद रखना कि इट शुड बी इन बॉक्स,
है ना. इट शुड ऑलवेज बी अ नेम, इट शुड बी प्लेस्ड इन द राइट लोकेशन, इट शुड बी वेल लेबल्ड एंड इट शुड बी अ नीट डायग्राम. इट शुड सप्लीमेंट योर कंटेंट. नीट बनाओगे तो वो आपके बारे में भी बताता है कि कितना आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्ड है और कितना सफाई पसंद व्यक्ति है आपको. तो ये डायग्राम के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो बॉडी पार्ट में आपने बहुत विशेष ध्यान देना है. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट. अब देखिए कंक्लूजन में मैंने हमेशा बोला कि कंक्लूजन इंट्रोडक्शन की तरह बहुत अहम है. इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नोट. इस चीज का ध्यान रखना. इट शुड कुड कंटेन स्कीम्स एंड पॉलिसीज जो कि एक सॉल्यूशन के तौर पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सॉल्यूशन है बेसिकली. कुछ क्वेश्चन में जेनरिक सॉल्यूशन है जैसे पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, पीपल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग. ये कुछ एक कॉमन बज़वर्ड है जो काफी सारे आंसर में आ सकते हैं. ऐसे ही इंक्लूजन, गवर्नेंस के जो हम शब्द पढ़ते थे, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, इस तरह की हम लोग बातें करेंगे. फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट, कोई भी स्कीम है कुछ भी है उसका क्रिटिसिज्म पूछा तो उसमें बोलेंगे फाइनेंसेस के जो है प्रावधान हमेशा होनी चाहिए. तो फाइनेंस एक एरिया है, इंक्लूजन एक एरिया है, पार्टिसिपेशन एक एरिया है जो हमेशा आपके कंक्लूजन के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अलोंग विद इट ऑलवेज इन सम ऑफ द क्वेश्चन ट्राई टू कनेक्ट योर कंक्लूजन विद एसडीजी गोल्स. एसडीजी गोल्स के साथ अगर आप अपने कंक्लूजन को कनेक्ट कर जाते हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता. एसडीजी गोल के साथ कंक्लूजन. तो यू आर सपोज टू remember all the 17 sustainable development goals so that you can able to code those sustainable development goal according to the demand of the question. टूरिज्म आया तो यू शुड नो कौन सा गोल्स करना है. अगर कोई अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अर्बन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गोल लिखना है. कोई एनवायरमेंट से लेकर लाइफ अंडर वाटर है, लाइफ ओवर वाटर है, एनर्जी को लेकर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 आता है. कहीं इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात हुई है, कहीं पॉवर्टी की बात हुई है, माल न्यूट्रिशन की बात हुई है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. कहीं महिलाओं की बात होनी चाहिए तो आपको एसडीजी गोल. तो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट योर एसडीजी गोल इन कंक्लूजन. ऑलवेज ट्राई टू पुट सर्टेन बज़वर्ड लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां जहां पे कोट किया जा सकता है. इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है. तो ये कुछ एक एरियाज है जो कंक्लूजन में आपको बेहतर मार्क्स फेच करवाएंगे. तो इस लाइन ऑफ थॉट में आप अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कीजिए, उसी के मुताबिक आंसर लिखिए. धीरे धीरे आंसर राइटिंग इज अ ट्रेनिंग. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग अ गुड हैंड ओवर आंसर राइटिंग. लेकिन इसमें लगातार कॉन्शियस अगर हम प्रयास करेंगे तभी इस तरह से आप आंसर राइटिंग को अप्रोच कर पाएंगे. राइट. इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है वो प्री कम मेंस की टेस्ट सीरीज है, इंटीग्रेटेड है. इसकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर लो. किसी ने मेरे साथ बात करनी है तो आई एम अवेलेबल दीज डेज फॉर आंसर राइटिंग. तो आप मेरे साथ भी बात करके अपनी किसी भी बात को, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको कोई जस्टिफिकेशन चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू. राइट. चलिए, थैंक यू एवरीवन.